है गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली सीरीज़ लगातार है तिलेल के जो अलग अलग रिमोट एरियाज़ है उनको एक्सप्लोर करने में लगे हैं। ऐसे ही एक गांव की तलाश में मैं आज आया हूँ सतनी नाला गांव में। काफ़ी दूर ये गांव है, PTL से इसका रास्ता है और आपको मैं अभी इसके जो विजुअल्स है वो दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सतनी अगर आप आना चाहते हैं तो PTL से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा और वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर आपको अंदर जो है वो चलना पड़ेगा। बीच बीच में रोड जो है वो थोड़ा थोड़ा ख़राब है। आप जो सामने गांव ऊपर देख रहे हैं ये है जी सतनी नाला गांव। आइए मिलते हैं गांव के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप सतनी नाला गांव आना चाहते हैं तो इसके मेन 3 रास्ते अब तक हमने आइडेंटिफाई किए। एक तो जो आपको बड़ा रास्ता, जो मेन रास्ता जो है दिख रहा है, एक तो ये है। दूसरा वाला जो मैंने शुरुआत में कहा था कि जिसको आप पैदल ट्रैक करके जो इसके पीछे है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो मोस्टली प्रेफर करते हैं जब यहाँ के लोग भेड़ बकरी लेके चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस रास्ते की ये है कि वो ज़्यादा तीखा, उसकी चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड, तो उस पर चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और तीसरा ये वाला रास्ता है जो गाँव के पास ही में है। ये हमें शुरुआत में आते समय दिखा नहीं था, लेकिन अब गांव वालों ने कहा कि वो इसको मोस्टली यूज़ करते हैं उतारने के लिए। लेकिन बारिश के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है, तो आप इस रास्ते को भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोस्टली 3 रास्ते हैं सतनी गाँव तक पहुँचने के लिए। तो ये आप सतनी नाला जो गांव है उसके विजुअल देख रहे हैं। काफ़ी दूर से मैं इस गांव को दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप नाला तो देख सकते हैं, बिल्कुल नाले के बीचों बीच में ये गांव मौजूद है। बहुत ही बड़ा नाला ये दिख रहा है। तो दोस्तों, तुलेल का हमारा सफ़र जो है वो शुरू है। तलाश सीरीज़ में आज हम जिस गांव की तलाश में आए हैं उसका नाम है सतनी नाला, जिसको यहाँ के लोकल भाषा में सतेनू नाला बोलते हैं। यहाँ पे आए हुए अभी हमें लगभग 1 घंटा हुआ है, लेकिन अभी हम गांव के ऊपर पहुंचे नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी चढ़ाई पे ये गांव है। इस गांव के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन अभी क्या है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फसल कटाई का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और गुरेज की उस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से काफ़ी ये लोग दूर है। काफ़ी रिमोट और काफ़ी आइसोलेटेड गाँव है। अभी ऊपर जाके हम बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि लोगों का रहन सहन, जीवन अभी हाल फिलहाल में कैसा है। तो पिछले 1 घंटे से हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी सतनी गाँव में पहुँचने का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत थके, काफ़ी लंबी ये चढ़ाई है और बारिश की वजह से रुक रुक के जो है वो चलना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है कि मौसम हल्का सा जो है खुल गया है। लेकिन अभी भी हम गांव में जो है वो पहुंचने वाले नहीं है। स्वराज, कैसा रहा आप तक का ये सफ़र? काफ़ी थके, बारिश की वजह से बहुत रुकना पड़ा। बारिश काफ़ी हो गई थी बीच में, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी की बारिश, मौसम वेदर एक बार फिर से खुल गया। अभी हमने फिर से अपना सफ़र जारी किया है और यहाँ से पैदल ट्रैक तो काफ़ी टफ है, स्पेशली जब आप वेल इक्विप्ड नहीं होंगे तो आपको वेल इक्विप्ड होना ज़रूरी है। लगा क्या था कि ये छोटा सफ़र होगा, क्योंकि हाँ। आपको मैंने जब आते समय बोला था कि बिल्कुल कम नहीं चलना है, लेकिन हाँ। हालत खराब। एग्जैक्टली बात ऐसी थी, इन्होंने बोला लंच करके थोड़ा घूमने चलते हैं, आप मेरे साथ आ जाइए। तो मैंने जीन्स डाल ली एंड मैंने क्लॉक्स पहनी एंड मुझे लगा नॉर्मली कहीं तक जाना है, बट यहाँ आके राज का मुझे पता चला कि हमें क्या करना था और इन्होंने मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया था। ऐसे दूर सफ़र जो है यहाँ पे कोई एक्चुअली आना भी नहीं चाहता है। बहुत ही ऑफ बीट है, बहुत ही बिना रोड के ये जगह है। इसीलिए हम इनकी तलाश में यहाँ पे हम आते हैं और आपको दिखाते हैं कि गुरेज सिर्फ मेन गुरेज नहीं है जिसको आप जानते हैं। बहुत ही दूर, बहुत ही कठिन एक और यहाँ पे दुनिया बसती है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं हर हफ्ते यहाँ पे आता रहता हूँ। तो फाइनली हम सतनी नाला जो गांव है उसके पास बिल्कुल पहुंच चुके हैं और बड़ी मुश्किल और बड़ी संघर्ष के बाद, क्योंकि काफ़ी थका देने वाला सफ़र है, हमारी गाड़ी जो है वो इस जंगल के पीछे जो है वहाँ पे हमने रखी और हमने इतने बड़े ट्रैक को, इतने बड़े जंगल को पैदल पार करके जो हम गाँव तक पहुँचे। आइए गाँव के अंदर मिलते हैं। तो फाइनली हम गांव के पास में जो है वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गांव कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है और लोग काफ़ी बिजी है अभी, क्योंकि यहाँ पे ये फसल कटाई का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे विंटर स्टॉकिंग, विंटर डंपिंग जो है वो स्टार्ट कर ली है। क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे बर्फबारी हो गई तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, ना यहाँ पे कोई आ सकता है, ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। तो अभी ये जो खेत वगैरह आप देख रहे हैं
ये बहुत ही डेंजरस जोन पे है, क्योंकि यहाँ के लोकल मुझे भी बता रहे थे कि पूरा का पूरा जो है वो एवलांच प्रोन एरिया है, और यहाँ से जो है बड़ी बड़ी एवलांच आती है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है ये एवलांच के जद में आता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एरिया जो है वो खुला है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई है। इनफैक्ट लोग ये भी बता रहे थे कि वो वाले घर जो है उनमें से भी लोग फैमिलीज़ वगैरह जो है वो या तो यहाँ से कोई सी और इलाकों पे शिफ्ट करते हैं, या फिर साइड के जो घर है उधर चले जाते हैं। मेरे साथी कह रहे हैं कि भाई इतना बेईमान ट्रैक मैंने अपनी ज़िंदगी में आई विल शेयर दिस थिंग। अगर मुझे पता होती इन्होंने मुझे ऐसा लाना है, एक तो मैं इक्विप हो के आता, मैं जीन्स नहीं पहनता, मैं क्लॉग्स नहीं पहनता, और दूसरा मैं मेंटली प्रिपेयर हो के आता। इन्होंने लंच पे बुलाया और मुझे नहीं पता थी मेरा ये लंच मुझे ऐसे हजम करवाना पड़ेगा। अब रोड देखिए, बिल्कुल सीधा ये रास्ता है। अब ढलान काफ़ी गहरी होती जा रही है, थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल इस रास्ते से। देखिए मेन रोड आपको दिख रहा होगा कितना दूर। अब हम मेन रोड से वहाँ से लेके वो पूरा क्रॉस करना है, फिर नीचे उस पहाड़ के पीछे अभी हमारी गाड़ी है। चलिए चलते रहते हैं। तो फाइनली हमने गांव का अच्छा खासा सर्वे कर लिया, दौरा कर लिया, और काफ़ी लोगों से बातचीत करी और बहुत कुछ इस गांव के बारे में जानने को मिला। सबसे पहले इस क्यूरियोसिटी ये थी कि भाई इसको सत्ती क्यों कहते, तो पता ये चला कि इसका नाम सत्ती नहीं दायम गांव था, लेकिन आर्मी के किसी बड़ी ऑफिशियल ने यहाँ पे इसका नाम सत्ती रखा, क्योंकि इस पे 7 नालों का जो पानी हुआ के मिल जाता है, और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जो है जो मेन नाला है वो बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त और सोच समझ के नाम रखा गया, क्योंकि वाकई में इसके छोटे छोटे नाले हैं, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है जो आके मेन ट्रिब्यूटरी के साथ मिल जाता है। भाई हमने जितना सोचा था उससे काफ़ी ख़तरनाक और उससे काफ़ी ज़्यादा ढलान और एलिवेटेड ये ट्रैक हमें दिखा है। हालांकि हमारा काफ़ी सारा समय बचा, जिसको हम पैदल चल के 1 घंटा लगा था, ये तो हम 15-20 मिनट में नीचे उतर गए है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन टाइम इससे काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। ये देखिए चढ़ाई कितनी ढलान है, कितनी तीखी है, कितना इस पर संभल के चलना है। अगर थोड़ा सा पाँव फिसल गया तो सीधे आप इस गहरी खाई में गिर जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सत्ती का विजिट था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने गाँव को अच्छे से एक्सप्लोर किया, गाँव के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात जो है वो हासिल की। काफ़ी रिमोट और काफ़ी दूर ये गांव है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस गांव का एरिया बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल एवलांच प्रून एरिया जो है इसके मैक्सिमम घर आते हैं। तो लोकल मुझे यही बता रहे थे कि भाई साहब बहुत हालत विंटर में ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये नाला कम्प्लीटली बंद हो जाता है, 5-6 फीट बर्फ़ गिरती है, तो ऐसे में बाहर तो बेचारे निकल नहीं सकते। हालांकि समर में ये सारी चीज़ें, ये सारी जगहें बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन इनकी असली रिमोटनेस, इनका असली ट्राइबलिज़म जो है वो विंटर में उभर के सामने आता है, जब ये दुनिया से 5-6 महीनों के लिए जो है वो कट के रहती है। तो ऐसे में ये लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते होंगे, इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते होंगे, मेडिकल के लिए क्या करते होंगे, हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या करते होंगे, फूड के लिए क्या करते होंगे। सिर्फ एक ही मेन चीज़ इनके लिए सोर्स ऑफ सप्लाई होता है, वो होता है विंटर डंपिंग, जिसमें ज़्यादातर इनके पास ड्राई चीज़ें होती हैं। हालांकि सदियों से हमारे पुरख यही करते आ रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब काफ़ी चीज़ें बदल गई। तो ऐसे में इन एरियाज़ का बदलना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बाय।